कण-कण में भोलेनाथ आपका ही वास है, हर भक्त के लिए आप और हर भक्त आपके लिए खास है। जय भोले बाबा। आज हम भोले बाबा के एक ऐसे स्वरूप का दर्शन करेंगे जो बड़ा मोहनीय है। मथुरा के वृंदावन में विश्व का एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ महादेव गोपी के रूप में विराजमान है। इन्हें गोपेश्वर महादेव कहा जाता है। मथुरा और वृंदावन कृष्ण की लीला स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान कृष्ण ने राधा और गोपियों के संग मिलकर लीलाएं की हैं। भगवान कृष्ण की लीला का आनंद लेने एक बार भोलेनाथ भी कृष्ण नगरी गोपी का रूप रखकर पहुँच गए थे। आइए इसी की चर्चा करते हैं। हुआ यूँ, एक बार शरद पूर्णिमा की शरद उज्ज्वल चांदनी में वंशी वट यमुना के किनारे श्याम सुंदर की वंशी बज उठी। श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करके महाराज किया था। महाराज की गूंज सारी त्रिलोक में गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी महाराज की गूंज गई। मनमोहन की ऐसी मीठी मुरलियाँ सुनकर हमारे भगवान शंकर की समाधि भंग हो गई। बाबा वृंदावन की ओर बाबरे होकर चल पड़े। पार्वती जी भी मनाकर हार गई, किंतु भोले बाबा माने ही नहीं। भोले बाबा वंशीवट पर आ गए। वंशीवट जहाँ महाराज हो रहा था वहाँ गोपियाँ द्वार पर खड़ी थी। पार्वती जी तो महाराज में अंदर प्रवेश कर गईं, किंतु द्वार पालिकाओं ने भोले बाबा को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। फिर भोले बाबा बोले, आप ही लोग कोई उपाय बताइए जिससे हम महाराज के दर्शन पा लें। ललिता नामक सखी बोली, यदि आप महाराज के दर्शन करना चाहते हैं तो उन मानसरोवर पर नहाइए और गोपी बनकर आइए तो महाराज में एंट्री मिलेगी। फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारीश्वरी से पूरी नारी बन गए। यमुना जी ने श्रृंगार कर दिया। सुंदर बिंदी, चूड़ी, नुपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव का कर दिया। साथ में युगल मंत्र का उपदेश भगवान शिव के कान में डाल दिया। अब क्या था, अब भगवान प्रसन्न होकर महाराज में प्रवेश कर गए। भोले बाबा श्री राधा जी और गोपियों को नृत्य करता देख स्वयं को रोक नहीं पाए और स्वयं ताता थैया नाचने लगे। मोहन ने ऐसी मोहनी वंशी बजाई कि सुध-बुध भूल गए भोलेनाथ। बनवारी से कुछ छुपा है क्या? भगवान कृष्ण ये सब जानते थे। भगवान कृष्ण शिव के साथ थोड़ी देर तो नाचते रहे। फिर उन्होंने सोचा कि इस रास के साथ थोड़ा सा परिहास हो जाए तो आनंद दुगना हो जाएगा। भगवान बोले, अरे गोपियों, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। गोपियाँ बोली, आपसे क्या छुपा है, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने सुना तो भगवान बोले, कन्हैया को ये रास के बीच क्या सूझी? अच्छा खासा रास चल रहा था, मुख देखने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा मन में सोच ही रहे थे कि भगवान कृष्ण बोले, चलो गोपियों, तुम सब लाइन लगा कर खड़ी हो जाओ और मैं नंबर से दर्शन करूँगा। भगवान शिव बोले, अब तो बन गया काम। लाखों करोड़ों गोपियाँ हैं, मैं सबसे अंत में जाके खड़ा हो जाऊँगा। कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएगा और मेरा नंबर ही नहीं आएगा। सभी गोपियाँ एक लाइन में खड़ी हो गई और अंत में भगवान शिव खड़े हो गए। जो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले, नंबर इधर से नहीं, नंबर उधर से शुरू होगा। भगवान शिव बोले, ये तो मेरा ही नंबर आ गया। भगवान शिव दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे। भगवान कृष्ण गोपियों से बोले, पीछे किसी गोपी के मुख का दर्शन करूँगा। इस गोपी का मुख दर्शन जरूर करूँगा जो मुख दिखाने में इतनी। भगवान शिव दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे। फिर भगवान कृष्ण ने उन्हें दौड़कर पकड़ लिया और उनका घूंघट ऊपर किया और कहा, आओ गोपेश्वर आओ, आपकी जय हो। बोलिए गोपेश्वर महादेव